नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड कहीं ना कहीं जो oogenesis का पार्ट है उसी के कंटिन्यू आता है। oogenesis के फॉर्म में ही रिप्रोडक्टिव पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे रिप्रोडक्टिव पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। ये कहीं ना कहीं oogenesis के अंतर्गत ही आता है, इसको अलग से हम लोग नहीं जानेंगे और इसी के अंतर्गत जो भी घटनाएं हो रही है पूरा पूरा oogenesis में हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल मीन्स कोई भी लेडीज़ है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो कहते हैं जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमिट का फॉर्मेशन का मतलब जो है, मेल गैमिट की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ की बात करेंगे, स्पर्मेटोजोआ अर्थात स्पर्म। फीमेल गैमिट की बात करेंगे तो ओवम की बात हो रही है। तो ओवम का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा था, इससे हम लोगों ने देखा था कि oogenesis कंडीशन में सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है जब उसका एक तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने का मतलब कि जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अर्थात एक तरह से यूट्राइन कैविटी में जब स्पर्म एंट्री करता है और उसके एक तरह से एम्पुलर रीजन में या फिर फिम्बरी रीजन से जो फैलोपियन ट्यूब के होते हुए ओवम जब आता है तो वहाँ पर फर्टिलाइज होता है एम्पुलर रीजन में। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ओवम फार्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम का फार्मेशन उस तरह से हो रहा है और ओवम एक तरह से ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत ओवम से और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इन इंडिविजुअल, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड वाई विच बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। 10 से 14 साल पे हो रहा है। इन ओमेन द इट एंड बिटवीन द एज ऑफ 45 ईयर टू 50 ईयर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से एंड को बोलते हैं मीनोपॉज। बट इन मेन इट मे कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वो इन कंपेरिजन टू फीमेल ज़्यादा होता है। मेल के केस में लगभग 60 साल में तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, जबकि फीमेल में जो ओवम का फॉर्मेशन लगभग 45 से 50 साल तक ही होता है। द पीरियड ऑफ वोमेन लाइफ इन विच शी कैन बियर चिल्ड्रेन इज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो मीन्स रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान ही कहीं कि कोई लेडीज़ चिल्ड्रेन को बियर करती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ दिस पीरियड इज monthly flow of blood from uterus that is referred to as menstruation or मेंसेस। सिंपली जो कहते हैं कि 11 से 10 से 14 साल में जो मेंसेस का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो कह रहा है मंथली फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटरस दैट इज रिफर्ड एज मेंस्ट्रुएशन आर मेंसेस। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज कॉल्ड मिनार्ची। तो कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने को टर्म क्या देते हैं, मिनार्ची कहते हैं। टेक प्लेस अबाउट 12 ईयर ऑफ एज, लगभग 12 साल की अवस्था से ये शुरू होता है एक लड़की में। फिर देखेंगे मेंस्ट्रुएशन सीज एज मिस इंड होता है टू अकर एट अबाउट 45 ईयर्स ऑफ एज। आयुर्वेद में इसकी उम्र जो बताई गई है मीनोपॉज की वो 50 वर्ष है एंड दिस इज रिफर्ड एज मीनोपॉज। द monthly menstruation is the external manifestation of a series of cyclic changes take place in the uterus. These changes constitute the menstrual cycle। तो हम लोग आगे menstrual cycle के बारे में पढ़ेंगे। Simultaneously the cyclic changes take place in the ovary। तो ये जो menstrual cycle एक तरह से साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन द ओवरी में भी ये जो एक तरह से oogenesis की प्रक्रिया साथ ही साथ होती रहती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो यूट्राइन कैविटी में जो एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात चल रही है वो भी होती रहती है। तो कह रहा है साइमल्टेनियसली साथ ही साथ साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन द ओवरीज एंड दीज कंस्टिट्यूट द ओवेरियन साइकिल। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, कहते हैं ओवेरियन साइकिल का नाम देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द ओवेरियन साइकिल इज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन की जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं ओवेरियन साइकिल से रिलेटेड है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है पर मंथ। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल इन ईच मंथ और
ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल सेवरल प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलप। तो कह रहा है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हर एक मंथ में जो होता है, जो बहुत से जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स या oocytes स्टार्ट डेवलपिंग, बट ओनली वन रीचेज द मैचुरेशन, ओनली वन रीचेज मैच्योरिटी फॉर रिलीज ऑफ ओवम इन द साइकिल। तो सिर्फ एक ही जो है रिलीज होती है साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे ही रिलीज होगा तो वहाँ पर स्पर्म वेट करता है यूट्राइन कैविटी में, और वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज करता है एम्पुलर रीजन में। द इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस सेकेंडरी oocyte डीजनरेट। तो ये कह रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, जब जैसे अगर ओवम रिलीज हुआ, या जो ओवम था या फिर जो एक तरह से सेकेंडरी oocytes था, वो जब एक तरह से सेकेंडरी oocyte की कंडीशंस में ही ओवरी से रिलीज होता है। अगर स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte डीजनरेट कर जाएगा 24 घंटे के अंदर। द सेकेंडरी oocyte एट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इट्स म्यूसिस सेकेंड। जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेता है। इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, 5 से लेकर 30 प्राइमरी oocyte इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग। मीन्स 5 से लेकर 30 नंबर में जो प्राइमरी oocytes होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में, अर्थात जहाँ घटना पूरी हो रही है एक एक प्राइमरी फॉलिकल में 5 से लेकर 30 प्राइमरी oocyte स्टार्ट होते हैं मैच्योर होना, बट ओनली वन ऑफ देम रीचेज मैच्योरिटी। लेकिन अगर 5 से लेकर 30 संख्या है तो सिर्फ उनमें एक जो है मैच्योर होता है एंड इज ओवुलेट एंड द रिमेनिंग डीजनरेट। और नेक्स्ट जो होते हैं बाकी बचे हुए जो होते हैं oocyte प्राइमरी, वो डीजनरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द इंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल ओनली अराउंड 400 ओवा आर डिस्चार्ज आउट ऑफ 40,000 प्राइमरी oocyte अवेलेबल। तो जो 40,000 प्राइमरी oocyte अवेलेबल होते हैं उस प्राइमरी ओवरी के अंदर, वो सिर्फ उसमें केवल पूरे लाइफ में स्त्री के 400 ओवा ही डिस्चार्ज होते हैं। तो ये इसको कैसे काउंट कर लेते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि 12 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो हर एक महीने में एक ओवा रिलीज होता है। तो इस तरह से एक साल में 12 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे अगर 50 साल या 45 साल देखेंगे तो 50 गुणे 12, तो हर एक महीने में 12। तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे तो लगभग 400 आ जाएगा। तो 45 गुणे 12 करेंगे या 12 गुणे 50 करेंगे तो ये संख्या लगभग 400 आएगा ओवा। एक स्त्री के लाइफ में इतना ओवा रिलीज होते हैं ओवम। धन्यवाद।